यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जो घर हैं, आपका जो घर होता है जहाँ पे, वहाँ पे आसपास देखते होंगे कि आप बहुत से पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, अब कुछ उसमें से पौधे जिन्हें हम जानते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अननोन होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो उसे बोल रहा है कि आप बिना जाने उस पौधे के बारे में आपको डायरेक्ट ऐसे ही टेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मना कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4 में देखेंगे हम लोग, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिसन इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो एक्टिविटी 1.3 में टेबल 1.3 में, ठीक है, कुछ कुछ फूड आइटम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, उनमें से क्या करना है, तो इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है और अलग करके उसमें बताना है कि ये जो पौधे के जो प्लांट्स हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स से लेते हैं हम लोग, और साथ ही साथ ये जो पौधे हैं, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कौन से भाग से आते हैं, और साथ ही साथ क्या करना है, फूड आइटम्स हैं, इन फूड आइटम्स को टेबल 1.4 में क्या करना है, इसको शो करना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे टेबल 1.4 में। एक्टिविटी 5 देखेंगे हम लोग, टेक सम ड्राइड सीड्स ऑफ मूंग्स और चना। कुछ सूखे, ठीक है, कुछ सूखे बीज जैसे मूंग और चना को लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और क्या करना है, एक छोटा सा क्या लेना है, कंटेनर टाइप बर्तन लेना है, छोटा बर्तन लेना है, उसमें पानी भरना है। पानी भर के क्या करेंगे, उस बीज को, मूंग और चने के बीज को क्या कर देंगे, स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, उसे डाल देंगे। फिर उसे क्या करेंगे, एक दिन के लिए उसे छोड़ देंगे वैसे ही। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। नेक्स्ट डे क्या करना है, जो वाटर है उसको क्या कर देना है, वाटर को हटा देना है, पूरे तरीके से वाटर को हटा देना है। लीव द सीड इन द वेसल, और वेसल में ही, और बीज को वेसल में ही छोड़ देंगे हम लोग, उस बर्तन में ही छोड़ दें। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट ए साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है, उसमें क्या करना है, उस बीज को उसमें डाल के उसको बाल करके बंद कर देना है अच्छे से। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। उस दिन क्या आपने कोई चेंजेस देखा उस सीड में, उस बीज में आपने कुछ चेंजेस देखा, जब आप कपड़े में ढक के रख देते हैं तो क्या चेंजेस कुछ देखते हैं उसमें। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. Figure 1.5 and 1.6. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day. इसमें क्या बोल रहा है, जब आप गीले कपड़े में आप ढक के रख देते हैं तो आप क्या उसमें एक एक कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर सा निकल आता है, उसमें ग्रो करता है, ठीक है, उस बीज में। इफ़ सो, अगर ऐसा होता है तो सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो सीड है वो क्या हो गया है, स्प्राउटेड, जिसको हिंदी में अंकुरित कहते हैं, जैसा कि फिगर 1.5 में दिखाया गया है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, तो वॉश द सीड इन वाटर। फिर क्या करना, अगर ऐसा कुछ वाइट स्ट्रक्चर नहीं निकलता है तो फिर से क्या करना, फिर वॉश करना है अच्छे से सीड को पानी में। ड्रेन द वाटर, फिर पानी से निकाल दें उस बीज को, ठीक है। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, फिर उसको एक दिन के लिए उस गीले कपड़े में फिर से ढक के छोड़ देंगे आप। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर 1.6, चना ग्राम्स एंड इट्स स्प्राउट्स। इसमें भी देखे होंगे चना को जो हम लोग रख देते हैं पानी में, ठीक है, और पानी से निकाल के जब हम इसे गीले कपड़े में ढक के रख देते हैं तो इसमें एक वाइट स्ट्रक्चर निकल आता है, जैसा कि फिगर 1.6 में भी दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिर क्या करना है, कवर्ड कर देना है उस गीले कपड़े में। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, दूसरे दिन क्या देखेंगे हम लोग,
अगर वो निकल आता है स्प्राउट आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, बाद में क्या करें उस जो अगर वाइट स्ट्रक्चर निकल आता है तो स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं उन्हें क्या कीजिए आप धो दीजिए, धो के यू कैन ईट देम, उन्हें आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इसे बॉयल भी किया जा सकता है। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इसमें क्या होगा आप स्पाइसेस कुछ मसाला वगैरह मिला देंगे तो एक टेस्टी स्नैक के रूप में भी इसे खा सकते हैं, इसे तैयार किया जाता है और इसे खा भी सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी होता है शहद वो कहाँ से आता है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसे प्रोड्यूस्ड कैसे किया जाता है, ठीक है, बनाया कैसे जाता है, इसे तैयार कैसे किया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है देखे होंगे आप, कहीं लगा हुआ पेड़ वगैरह पे या फिर घर में कहीं पे लगा रहता है, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, क्या आपने वहाँ पे छत्ते को देखा है और उसमें भिनभिनाने वाले, उसमें भिनभिनाने वाली मधुमक्खियों को देखा है आपने। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, जो मधुमक्खी होती हैं वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर यानी स्वीट जूसेस फ्लावर से, स्वीट जूसेस, ठीक है, क्या करती हैं वो इकट्ठा करती हैं, जमा करती हैं। कन्वर्ट इट कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, फिगर 1.7। फिर उसे क्या करती हैं, उसे कन्वर्ट करती हैं किस चीज़ में, हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और उसे क्या करती हैं स्टोर करके रखती हैं अपने ही उस छत्ते में, ठीक है, उस जैसे कि फिगर 1.7 दिखाया गया है। बी हाइव फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर बहुत, ये जो फूल होते हैं और उसके जो मीठे जो रस होते हैं वो साल में कुछ ही समय, ठीक है, कुछ ही समय अवेलेबल होते हैं और हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, तो बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उसे क्या कर लेती हैं एक जगह पे स्टोर करके रख लेती हैं ताकि वो पूरे साल उसका यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, जब हम लोग क्या करते हैं खोज लेते हैं बी हाइव को, मधुमक्खी के छत्ते को, तो हम लोग क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम लोग कलेक्ट करते हैं जो फूड स्टोर करके रखती हैं मधुमक्खियाँ, जो हनी है, हनी के रूप में, ठीक है, हनी के रूप में जो कलेक्ट करके रखती हैं उसे हम लोग ले लेते हैं। आगे देखेंगे 1.5 में क्या है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स अब क्या खाते हैं, ठीक है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने घर में कोई ऐसा पालतू जानवर को पाला है, ठीक है, जिसकी आप केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बुफैलो और अ गोट, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बुफैलो हो, भैंस हो या फिर एक बकरी हो, ठीक है।